हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, पहले वो वीडियो लाजमी चेक कर लें, जिसमें हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम में उसकी स्टेट्स पढ़ी थी। अच्छा, अभी जो टॉपिक है हमारे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे, इनमें बड़ा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लाजमी चीज़ है। टॉर्क क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, जब तक वो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है ये टॉपिक आपको क्लियर होने वाले नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट के पहले वो वीडियोस लाजमी चेक करें, उसके बाद ये वीडियो चेक करें। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कंडीशन का क्या मतलब है? कंडीशन का मतलब है शराइत, कि वो क्या शराइत है जिनको यानी कि ओबे करते हुए, जिनको फॉलो करते हुए बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। हमारे पास एक बॉडी है जी, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, जिसे हम कह देते हैं F1 विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या शर्त है जिसको फॉलो करना चाहिए? तो शर्त ये है कि भाई जितनी फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है उतनी एक और फोर्स अप्लाई कर लें, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में भी F2 आप अप्लाई कर लें, मैग्नीट्यूड उसका सेम हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो 20 न्यूटन की। अब ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब शर्त क्या है जी? जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम ये कहना चाहते हैं अगर हम दो फोर्सेज को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि F1 प्लस F2, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। F1 की वैल्यू प्लस F2 क्या है जी? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस F2 है, इज इक्वल्स टू वॉट? हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि इनका आंसर क्या आता है। F1 हमारा है, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। F1 की वैल्यू है जी 20 न्यूटन, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगी माइनस, प्लस इंटू माइनस कर ऐड रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस में, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रही है। एक्चुअल में हम दो फोर्सेस को प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, F2 की वैल्यू भी 20। ठीक हो गया। 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है जी? कि कोई भी बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, उस पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन सब फोर्सेस को अगर आप ऐड करें, प्लस करें, तो उनका आंसर कितना आना चाहिए जी? 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, इसको पहले हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं। हमने क्या कहा जी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ये है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, या जितनी भी फोर्सेस होंगी उन सबको अगर हम प्लस करें, उनका आंसर कितना आना चाहिए? 0। से सपोज यहाँ पे इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, तो उतना ही बॉडी का इस यानी कि सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी होगा 50 न्यूटन का, बट विद माइनस साइन। ठीक हो गया। तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, F3 F4 हो जाएगी, एक F3 एक F4, तो दोनों का आंसर भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बहुत ज़्यादा अगर फोर्सेज हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, ये लिखना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, मुश्किल मेथड है या फिर लेंदी मेथड है। मैथमेटिक्स में हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाली, ये हमारी सिंबल होती है। इस सिंबल का नाम होता है जी समेशन, SUMMATION। इसको समझने के लिए मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि इसको पढ़ लें सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल क्या? ऑल सबको, यानी कि सम किसका? जो इसके साथ लिखेंगे। इस कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यानी कि सारी फोर्सेस को ऐड करें, जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं सम। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये F लिख लिया। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया, बस इतना ही है। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट के द सम ऑफ all forces acting on a body must be 0. Then first condition of equilibrium is satisfied.
चलें, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। उसके बाद हम कर लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा जाता है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिखना है आपने। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो सेकंड कंडीशन में क्या होता है बेटा? एग्जांपल चेक करें। पहले एग्जांपल के बगैर तो हमें मज़ा ही नहीं आता। चलें, ये एग्जांपल क्या है हमारे पास? से सपोज ये है इस तरह का ऑब्जेक्ट है, बल्कि इससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारी बुक ने डिस्कस किया। ये हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर आ गई इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, F1 ये F2। बॉडी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या सेम है जी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, सेम लाइन पे अप्लाई हो रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। लेकिन इसमें थोड़ी सी फोर्सेस को मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ। इस फोर्स को मैंने उठा के यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक हो गया, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम, और इस फोर्स को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, ठीक हो गया, F1। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या फ़र्क आया पहले वाली डायग्राम में और अभी वाली डायग्राम में? क्या फ़र्क आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो चुका है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने का क्या मतलब? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कपल क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क को। कपल प्रोड्यूस करता है टॉर्क को। अब ये फोर्स, इस फोर्स की वजह से बॉडी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डेविएट होगी, डिफ्लेक्ट होगी। इस फोर्स की वजह से बॉडी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इस तरह की अब रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इस तरह की टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम कहेंगे अब भी दो फोर्सेस तो हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड भी हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या था? सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी 0। तो F1 प्लस F2 अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नो, अब बॉडी मोशन में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि होगी सर्कुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, रोटेशनल एक्सीलरेशन, बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अब इसको कैसे ओवरकम करना है? टॉर्क को ओवरकम करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। हम चाहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, बॉडी रेस्ट में रहे, तो कैसे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस इज द पॉइंट। यही हमारी सेकंड कंडीशन कि बॉडी इक्विलिब्रियम में जब रहती है, जब फोर्सेस का सम भी 0 हो, लेकिन क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगेन से दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का आंसर फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं जी? हम लिखते हैं यहाँ पे टॉर्क की यानी कि सिचुएशन आ रही है, तो हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन में सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब जो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 इफ, यानी कि इफ सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन क्या हो रहा है जी? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया, तो ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क की ये सिंबल होती थी हमारे पास, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे, प्लस टॉर्क 4 एंड सो ऑन, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो अगेन से सम ऑफ ऑल टॉर्क जो अप्लाई हो रही है मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक चीज़ जो रह गई वो मुझे अभी याद आ रही है, ये आपने नोट कर लिया तो ये पैरा में बटा के एक और चीज़ करता हूँ। जो चीज़ रह गई थी एक थोड़ी सी यहाँ से पर मिस हो गई, अभी चेक करते हैं उसको। फोर्सेस में ये तो हमने आपने यानी कि बात की जब सिंगल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही हो, लेकिन इससे पहले का टॉपिक हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये बॉडी है, हमने ये भी तो पढ़ा है, ये बॉडी है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो अब क्या करते थे हम? इसके कंपोनेंट्स बनाते थे फोर्स के। अलोंग एक्स एक्सिस होता था हमारा एफ एक्स कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस होता था एफ वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया, अब फोर्स इस तरह की अप्लाई हो रही है, उस केस में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे जी जितने भी F1 एक्स में एफ एक्स डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब अपोजिट डायरेक्शन में से। सपोज अगर एक फोर्स ये है तो दूसरी फोर्स कैसी होनी चाहिए हमारी? दूसरी फोर्स इस तरह की होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। इसके अगर कंपोनेंट बनाएंगे, एक हमारा फोर्स का कंपोनेंट बन जाएगा ये, ठीक हो गया।
इस डायरेक्शन में एफ एक्स एंड एफ वाई हमारा ये बन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा एफ वाई, ये हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ वाई आ गया और ये हमारा इस डायरेक्शन में एफ एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब एफ एक्स की डायरेक्शन, ये इस वाले एफ एक्स की डायरेक्शन इधर आ गई और इस वाले एफ एक्स की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक हो गया। तो दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इस एफ वाई की डायरेक्शन ये आ गई, इस एफ वाई की डायरेक्शन ये आ गई। ठीक हो गया। तो अब क्या कहेंगे जी, अब हम कहेंगे कि जितने भी एफ एक्स के कंपोनेंट है, ये F1 है F2 है, दो फोर्सेस अलग अलग हैं, F1x प्लस F2x प्लस F3x, जितनी भी फोर्सेस हैं एक्स कंपोनेंट में जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम 0 हो। इसी तरह से F1y प्लस F2y प्लस एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वाई कंपोनेंट में उन सब का सम भी 0 होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे जी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन की स्टेटमेंट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्टेटमेंट, और ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी हम आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।